हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 5 और 6 जो है वो मैं कंप्लीट करूंगा। पार्ट 5 है 5x minus 6y equal to 1, 3x plus 2y plus 5 equal to 0 and parallel to 5y minus 3x equal to 11। अब यहाँ पर क्या है कि हमें दो लाइंस दे दी हैं, एक 5x minus 6y equal to 1 और जो सेकंड लाइन है L2 वो है 3x plus 2y plus 5 equal to 0। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो 5x माइनस 6y इक्वल टू 1 को हमने L1 ले लिया, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 को हमने L2 ले लिया और इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही है हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इसको हमने L3 ले लिया है और ये परपेंडिकुलर है किसके, 5y माइनस 3x इक्वल टू 11 के, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन हमें गिवन है उसको हमने L4 ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, एक लाइन हमें गिवन है 5x माइनस 6y इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। माइनस वन को हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो वन को हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये है L1 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड लाइन हमें गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गई L2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। और इक्वेशन 3 L3 की जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो हमें नहीं मालूम। और हमें एक और लाइन गिवन है 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, जिसके L3 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L4 के, इसको हम L4 ले लेते हैं। 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी L4 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं कि द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, वो क्या होती है बस L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है L3 है और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, ठीक है। इसी की हमें इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आ जाता है L1 क्या है बस 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस के, ठीक है। फिर L2, यहाँ हम L2 पुट कर देंगे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस के को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस के को हम प्लस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, फिर प्लस के को हम प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें x की टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। 5x हो गई, एक x की टर्म ये रही प्लस 3kx, इसी तरह से फिर y की टर्म है, एक ये है माइनस 6y, ठीक है, और एक y की टर्म ये है प्लस 2ky। फिर कांस्टेंट नंबर है माइनस 1 प्लस 5k इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करते हैं, हम इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 3k बच जाएगा, ठीक है। ये x हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक। इस तरह से यहाँ से हम माइनस की साइन कॉमन ले लेते हैं और एक जो है हम y कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, y हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2k और ये y हमने बाहर कॉमन ले लिया, फिर बचा बस माइनस 1 प्लस 5k इक्वल टू 0, ठीक है। ये L3 की इक्वेशन आ गई है। लेकिन यहां पर अभी k जो है वो अननोन है और हमें k की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन जो है इसको मैं ऊपर उतार लेता हूं, जगह कम है मेरे पास। 5 प्लस 3k x माइनस 6 माइनस 2k y माइनस 1 प्लस 5k इक्वल टू 0, ठीक है। ये L3 है या इक्वेशन 3, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि गिवन कंडीशन कि ये L3 जो है ये परपेंडिकुलर है किसके L4 के, ठीक है L3 जो है परपेंडिकुलर है L4 के, ठीक है। तो जब भी दो लाइंस की ऐसी कंडीशन हमें गिवन हो कि दो लाइंस पैरेलल हो या फिर जो है परपेंडिकुलर हो तो फौरन हमारे माइंड में जो है स्लोप आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्लोप निकालते हैं किसका L3 का, स्लोप ऑफ L3, ठीक है। जब स्लोप हम निकालेंगे L3 का तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, अच्छा स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो स्लोप फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। अब हम किसका स्लोप निकाल रहे हैं L3 का, तो हम इसको m3 कर देते हैं। a जो ये x का कोफिशिएंट है, m3 इज इक्वल टू माइनस ए किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो L3 में हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 5 प्लस 3 के, तो यहां हम रख देंगे 5 प्लस 3 के, और b जो है y का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है माइनस 6 माइनस 2 के, 6 माइनस 2 के। अब यहां पे क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो m3 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 5 प्लस 3 के ओवर 6 माइनस 2 के। तो हमारे पास जो m3 की वैल्यू आ गई उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 5 प्लस 3 के ओवर 6 माइनस 2 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम स्लोप निकाल लेते हैं L4 का, क्योंकि L3 और L4 जो है दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ L4, स्लोप ऑफ L4, तो इसमें भी बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला वो होता है बस m इज इक्वल टू माइनस का a ओवर b। अब स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं L4 का, ठीक है। तो L4 ये है हमारे पास, तो यहां हम निकाल लेंगे M4, M4 इक्वल टू फॉर्मूला का माइनस a किसका कोफिशिएंट है x का, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और b किसका कोफिशिएंट है y का, तो ये 3 है। तो अब यहां पर हमारे पास M4 आ जाएगा -5 ओवर 3। अच्छा मैंने यहां पर जो है ये इक्वेशन नंबर 4 जो है, सॉरी मैंने ये गलत उतार दी है, इक्वेशन नंबर 4 मैंने गलत उतार दी। इक्वेशन नंबर 4 है 5y, तो मैं इसको पहले इक्वेशन बना लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 हमें गिवन है 5y माइनस 3x इक्वल टू 11। तो जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं x को पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या करेंगे माइनस 3x को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और 5y को भी हम जब इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5y, इधर प्लस 5y तो जाके माइनस 5y, और यहाँ पे ये प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन L4 जो है हमारे पास वो है 3x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये हो गई L4, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। तो हमें इसका स्लोप निकालना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और y का कोफिशिएंट क्या है -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो M4 आ जाएगा 3 ओवर 5। यहां मैं इसको भी करेक्ट कर लेता हूं, M4 आ गया 3 ओवर 5, ठीक है। अब हम क्या करना है हमें कि अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
कि L3 जो है वो परपेंडिकुलर है L4 के, और जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो यहां पे हम लिखते हैं कि सिंस L3 परपेंडिकुलर टू L4 बाय यूजिंग, क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करते हैं, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब समझ लें यहाँ पे M1 जो है वो M3 है और M2 जो है क्या है वो M4 है, इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे M3 क्या था हमारे पास, 5 प्लस 3 के, यहाँ पुट कर देते हैं हम इसको, 5 प्लस 3 के ओवर 6 माइनस 2 के, और M4 क्या है, 3 ओवर 5 है, इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें कि 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 3 जा 15, 3 के 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 3 जा 9 के, ओवर 6 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 5 जा 30, फिर -2 के भी जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 के, इक्वल टू -1। अब यहां क्या होगा कि 15 प्लस 9 के इक्वल टू 30 माइनस 10 के जो है मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, 30 माइनस 10 के। ठीक है, ये हो जाएगा 15 प्लस 9 के, माइनस प्लस माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस 10 बन रहा 10 के। अब यहां से हमने क्या करना है कि हमें के की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये 9 के है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 10 के हो जाएगा। ठीक है, इधर है माइनस का 30 और इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का के बच जाएगा, और 13 में 5 ऐड करेंगे, दोनों माइनस के ऐड होंगे, साइन माइनस की आएगी, आ जाएगा 45, माइनस की साइन से माइनस की साइन कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 45। यहां लिख रहे थे हमें कि के की वैल्यू आ गई है 45। अब क्या करेंगे हम, जो इस के की वैल्यू को जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी वहां पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 आई थी, मैं यहां उतार देता हूं कि 5 प्लस 3 के x माइनस 6 माइनस 2 के y -1 प्लस 5 के इक्वल टू 0, ये आई थी L3, और इक्वेशन नंबर 3 का भी नाम दिया था हमने इसको। अब यहां मैं k की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, पुट k इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 3 में, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 के की जब मैं क्या पुट कर दूंगा 45 x माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस 2 के की जब मैं क्या पुट करूंगा 45 y माइनस 1 प्लस 5 के की जब मैं क्या पुट करूंगा 45 इक्वल टू 0 5। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 मिल जाएगा 135 प्लस का 135, 6 माइनस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 90, माइनस 1 प्लस 545 जा 225, 135 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 140, 140 x माइनस 90 में से 6 को मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 84 माइनस का। अच्छा जी, -1 प्लस 225 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 140x माइनस माइनस प्लस 84y, और 225 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
प्लस का 224 इक्वल टू 0। अब यहां से देखें क्या। अच्छा, जब इक्वेशन आ गई 140x प्लस 84y प्लस 224 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखते हैं हम क्या कॉमन आ रहा है। यहां से हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 7 14, 0 का 0 x प्लस 2 4 2 2 4 y प्लस 2 1 2 2 1 2 2 2 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ मल्टीपल आ रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 70x प्लस 42y प्लस 112 इक्वल टू 0। मजीद इसमें से फिर क्या हो रहा है, इसमें से मजीद 2 कॉमन आ रहा है, फिर हम ले लेते हैं। तो 2 3 जा 6, ये 2 5 जा 10 x प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 y प्लस 2 5 जा 10, 12 के साथ 1 लगा, ये 2 के साथ 1 लगेगा 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 35x प्लस 21y प्लस 56 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये देखें 7 5 जा 35 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 7 8 जा 56 इक्वल टू 0। ये बचा हमारे पास 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास L3 की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। L3 की इक्वेशन आ गई है बस 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 6 है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x plus y minus 1 equal to 0 and cutting off equal intercepts from the axes। अब यहाँ पर भी क्या है कि हमें दो लाइंस दे दी हैं, एक 3x minus 4y plus 1 equal to 0, इसको हमने L1 ले लिया। 5x plus y minus 1 equal to 0, इसको हमने L2 ले लिया। और इसके इंटरसेक्शन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, उसको हमने L3 ले लिया, जो कि कट कर रही है इक्वल इंटरसेप्ट्स पे। इक्वल इंटरसेप्ट्स मींस अगर फॉर एग्जांपल x का इंटरसेप्ट यहाँ तक 2 है, तो फिर y का इंटरसेप्ट भी यहाँ पे 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट से कट कर रही है, यानी कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये L1 है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये L2 है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और अब हम करेंगे कि द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ये हो जाएगा बस L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब L1 क्या है, बस इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और यही हमारे पास L3 है, यही रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब L1 क्या है यहाँ पे, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस के L2 क्या है 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस k को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5kx हो जाएगा, प्लस k को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ky हो जाएगा, प्लस k को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का k इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x की टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 3x एक ये हो गई, एक ये हो गई, प्लस 5kx फिर माइनस 4y प्लस ky, ठीक है, प्लस 1 माइनस के इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब क्या करते हैं इसमें, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 5 के हो जाएगा ये x। अच्छा, यहाँ पे प्लस की साइन, और यहां से हम y कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। ये बचा माइनस 4 प्लस के y प्लस 1 माइनस के इक्वल टू 0। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि 3 प्लस 5 के x प्लस k को पहले लिख लेता हूं क्योंकि पॉजिटिव है, k माइनस 4y प्लस 1 माइनस के इक्वल टू 0। यह आ गई मेरे पास L3।
और इक्वेशन 3। ठीक है, ये रिक्वायर्ड लाइन की L3 की इक्वेशन आ गई है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि K जो है ये अननोन है, तो ये K हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमें गिवन कंडीशन है, अच्छा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, तो 3 + 5kx + k - 4y + 1 - k = 0। ठीक है, ये L3 है। अब जब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि ये इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, यानी कि a = b। a से x इंटरसेप्ट होता है और b से जो है हमारे पास ये y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो L3 आई है इसको मैं, अब चूंकि यहाँ पर क्या कंडीशन में क्या आ रहा है, पास टू इंटरसेप्ट आ रहे हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो L3 को मैं रिड्यूस करूंगा किसमें? टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। और वो कैसे देखें? रिड्यूस L3 into टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अभी जो इक्वेशन नंबर 3 होती, 3 + 5kx + k - 4y + 1 - k = 0, इसको मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लाऊंगा। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इक्वल के यहाँ पर क्या है, 1 है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और एक्स वाई इक्वल के लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये कांस्टेंट है +1 और -k, इसको इक्वल के राइट साइड पे करूंगा मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 5kx + k - 4y, ये हो जाएगा k - 1। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे 1 है, तो अब मैं क्या करूंगा कि k माइनस, इस पूरी इक्वेशन को मैं k - 1 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड इक्वेशन बाय k - 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि जब ये k - 1 से डिवाइड होगा, k - 1 k - 1 तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 5kx डिवाइडेड बाय k - 1 प्लस k - 4y डिवाइडेड बाय k - 1 इज इक्वल टू k - 1 डिवाइडेड बाय k - 1। k - 1 से k - 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 5k ओवर k - 1 x प्लस k - 4y डिवाइडेड बाय k - 1 इक्वल टू 1। लेकिन अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ और y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के साथ 3 + 5k है और y के साथ k - 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे। ठीक है, 3 + 5k के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 5k के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लें। और यहाँ पर क्या है, ये x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, k - 1, और k - 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 3 + 5k को नीचे की तरफ लाना है, यहाँ पे कोफिशिएंट x का 1 करना है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर x बचेगा, ये k - 1 है ओवर 1 है। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 + 5k। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको फर्दर, यानी कि x k - 1 k - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
के माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई होगा के माइनस वन, और 3 प्लस 5 के मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आएगा 3 प्लस 5 के। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन करना है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ लाता हूँ, यानी कि x ओवर के माइनस वन 3 प्लस 5 के। ठीक है, इसी तरह से अब ये टू इंटरसेप्ट में y का कोफिशिएंट जो है ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पे k माइनस 4 है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे y ओवर k माइनस वन ओवर k माइनस 4 इक्वल टू 1। अब ये जो है हमारा इक्वेशन जो रिड्यूस हो गई किसमें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखें। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। लेकिन अब यहां पर हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें x ओवर a है, यानी कि a x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, k माइनस वन ओवर 3 प्लस 5 के। ये y ओवर b है, तो b किसके इक्वल है, k माइनस वन ओवर k माइनस 4 के। यहाँ हम लिख लेते हैं कि a जो है वो इक्वल है k माइनस वन ओवर 3 प्लस 5 के, और b जो है वो इक्वल है k माइनस वन ओवर k माइनस 4 के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हम अप्लाइंग कंडीशन। हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्या थी हमारे पास के दोनों इंटरसेप्ट इक्वल थे, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। ए क्या है बस यहाँ पे के माइनस वन ओवर 3 प्लस 5 के, और बी क्या है के माइनस वन के माइनस 4। अब के माइनस 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय के माइनस वन, एंड के माइनस वन 3 प्लस 5 के इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 5 के। यहाँ पे हम k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर, फिर k को हम माइनस वन से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस k वन जा k, फिर माइनस 4 को हम k से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4k, फिर माइनस 4 को हम माइनस वन से करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 वन जा 4 इज इक्वल्स टू, फिर k को हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, फिर k को हम 5 से करेंगे तो प्लस 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 5k स्क्वायर, फिर माइनस वन को हम 3 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 3, फिर माइनस वन को हम 5k से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5k। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है राइट साइड पे, तो ये सारी वैल्यूज हम राइट साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ बच्चे जाए तो ये हो जाएगा बस क्या है 3k प्लस 5k स्क्वायर, सॉरी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है k स्क्वायर। ठीक है, माइनस के और माइनस 4k, ये हो जाएगा माइनस का 5k प्लस 4 इक्वल टू ये है 5k स्क्वायर, 5k में से 3k जाएगा माइनस का 2k, और ये माइनस का 3 आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज हम राइट साइड पे ले आते हैं इक्वल की, क्योंकि k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव रखते हैं, ये इधर बचेगा 0, ये हो जाएगा 5k स्क्वायर, तो एक इधर प्लस k स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस k स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2k, ये माइनस 5k है, राइट साइड पे आके प्लस 5k हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 है, तो इधर कांस्टेंट क्या है प्लस 4, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5k में से 4k जाएगा 1k स्क्वायर जाएगा, 5k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4k स्क्वायर आ जाएगा, 5k में से 2k सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 3k आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये बन गई है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
4k² प्लस 3k -7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हमें k की वैल्यू चाहिए, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 7 जा 28 एलसीएम ले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। मजीद आगे चलेंगे, 2 7 जा 14, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर बनेगा +7 -4। ये हो जाएगा 4k² प्लस 7k -4k -7 इक्वल टू 0। ठीक है, शुरू की दो टर्म्स का पेयर, इसमें से k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लेंगे हम। यह जाएगा 4k प्लस 7, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये माइनस की साइन है, हम इसको कॉमन ले लेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टर सही किया है, 4k प्लस 7 और 4k प्लस 7। अब इन दोनों टर्म्स में से 4k प्लस 7 कॉमन है, 4k प्लस 7 हम कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा फिर k और यहां बचेगा -1 इक्वल टू 0। इधर 4k प्लस 7 इक्वल है 0 के, k -1 इक्वल है 0 के, यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। 4k प्लस 7 इधर आके -7 हो जाएगा, k 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। k -1 है, k की वैल्यू निकालेंगे 1 आ जाएगी। ठीक है, तो k की दो वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन बुक पे जो आंसर गिवन है वो k की वैल्यू -7/4 रखकर गिवन है। ठीक है, तो हम ये वाली रख देंगे, चाहे तो दोनों भी रखते हैं, लेकिन मैं ये वाली रखता हूँ क्योंकि बुक में k की वैल्यू -7/4 वैल्यू पुट करके इसका आंसर जो है वो हमें गिवन है। अब k की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। 3 प्लस 5kx प्लस k -4y प्लस 1 माइनस k इक्वल टू 0। ये थी बस L3 इक्वेशन 3। पुट k इज इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन 3। ये हो जाएगा बस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 5, k की जगह क्या रखेंगे, -7/4x प्लस k की जगह क्या रखेंगे, -7/4 -4y प्लस 1 माइनस k की जगह हम क्या रखेंगे, -7/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 7 5 35/4x प्लस 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए, 4 1 जा तो 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 बन जा 7 माइनस 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए तो ऊपर वाले 4 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 7/4 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी क्या है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए, 1 4 4, 3 को भी 4 से करेंगे, 3 4 12 -35x प्लस 16 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -23/4y प्लस 1 प्लस 7/4 इक्वल टू 0। 35 में से 12 जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब 35 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -23/4x प्लस माइनस -23/4y प्लस 1 प्लस 7/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 4 1 4, जब 4 4 1 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए, 4 1 4,
तो 23 को भी हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -23x रहेगा। इसी तरह से ये भी -23y रहेगा, लेकिन 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाए, तो 1 4 दा 4, तो इस 1 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 4 आ जाए, 4 1 दा, तो फिर 7 को भी 1 से करेंगे, 7 1 दा 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो आंसर 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 23x माइनस का 23y और 7 प्लस 4 कितना होता है प्लस का 11 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हम आंसर में x को इक्वेशन जब बनाते हैं तो x को पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको हम इक्वल के राइट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 23x प्लस 23y और प्लस 11 जब हो जाएगा तो -11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 23x प्लस 23y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हमारे पास L3 की इक्वेशन आ गई और यही हमारे पास इसका आंसर है।